मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा दूसरी यानी सेकेंड स्टैंडर्ड की बात करेंगे, जिसमें देखेंगे गणित यानी मैथमेटिक्स की बात करें। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं गणित कक्षा दूसरी की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, विभाग दूसरे में आज हम देखेंगे, आज का पाठ है, आज का घटक है आओ पहचाने सिक्के रुपए। डू यू नो नोट्स एंड कॉइन्स। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे सिक्के रुपए के बारे में। तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो चलिए बच्चों, हम सीखेंगे आओ पहचाने सिक्के रुपए। डू यू नो नोट्स एंड कॉइन्स। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो चलिए ध्यान से देखिए, पहचानने का प्रयास कीजिए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यस। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं ये कितने रुपए की नोट है, क्या आपने पहचान लिया होगा? ये 50 रुपए की नोट है। ओके, चलिए जरा ध्यान से देखिए, ये कितने रुपए की नोट है? तो बच्चों देखिए, ये 200 रुपए की नोट है। देखिए यहाँ पर 200 लिखा है, यहाँ भी 200 लिखा है। ठीक है, तो 200 रुपए की नोट है, आपने पहचान लिया होगा। आप जरा इसको ध्यान से देखिए, ये कितने रुपए की नोट है? ये देखिए 100 रुपए की नोट है। यहाँ भी लिखा है, ये देखिए रुपए का चिन्ह जो होता है लगा हुआ है, ये 100 रुपए की नोट है। इसको पहचानिए बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, ये कितने रुपए की नोट है? ये है 500 रुपए की। पहचान लिया आपने? शाबाश, ये 500 रुपए की नोट है। तो आइए बच्चों, और आगे हम सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में देखिए, यश और रमा माँ के साथ मामा के गांव आए। तो चलिए बच्चों, मामा के गांव में क्या हुआ? आज गांव में मेला लगा है। दोनों मेले में जाने के लिए निकले। मामा ने दोनों को 100 रुपए दिए। तो चलिए बच्चों, यश और रमा माँ के साथ गांव में मेला लगा हुआ है, उसी मेले में गए हैं और मामा ने दोनों को 100 रुपए दिए। तो जरा ध्यान दीजिए, मामा ने दोनों को 100 रुपए दिए। यहाँ पर देख सकते हैं गांव में मेला लगा हुआ है, ये तमाम खिलौने वगैरह यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। रमा नंदू चाचा के दुकान पर गई और 100 रुपए के छुट्टे मांगी। तो चलिए बच्चों, रमा नंदू चाचा के दुकान पर गई। रमा कहाँ गई बच्चों? नंदू चाचा के दुकान पर गई और 100 रुपए के छुट्टे मांगी। कितने रुपए के? 100 रुपए। नंदू चाचा ने उसे इस प्रकार से छुट्टे दिए। तो चलिए बच्चों, 100 रुपए की नोट रमा के पास थी और रमा ने 100 रुपए दे करके छुट्टे मांगे। तो चलिए देखें, नंदू चाचा ने उसे छुट्टे किस तरह से दिए, वो देखिए जरा ध्यान से बच्चों। आइए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो छुट्टे मिले हैं नंदू चाचा के द्वारा दिए गए रमा को। तो क्या दिए गए? देखिए 100 रुपए का छुट्टा, देखिए एक 50 रुपए की एक नोट, ये देखिए 20 रुपए की 2 नोट, 5 रुपए का एक सिक्का, 2 रुपए का एक सिक्का, 2 रुपए का एक सिक्का और 1 रुपए का एक सिक्का। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, अगर इनके मूल्यों की बात करें तो चौखट में जरा देखिए, आप इनको लिखेंगे। यस, तो इस तरह से ये 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, यस 5 रुपए का सिक्का, 20 रुपए की नोट, 20 रुपए की नोट और 50 रुपए की नोट। तो बच्चों आप ध्यान से अगर जोड़ेंगे तो आप देखिए 50 रुपए फिर 20 रुपए कितना हो गया? 50 रुपए 20 रुपए 70 रुपए, और 70 रुपए और 20 रुपए 90 रुपए। अब 90 के बाद 5 रुपए और बढ़िए बच्चों, 90 और 5 95,
95 में 2 रुपये और जोड़ दीजिए, 97 रुपये। 97 में 2 रुपये और जोड़ दीजिए, 99 रुपये। और 99 में 1 रुपया और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 100। इस तरह से बच्चों ये 100 रुपये की नोट है। इसका छुट्टा एक इस तरह से, जो नंदू चाचा ने उसे छुट्टे दिए, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये आप अपने ध्यान में इसे रखें। चलिए बच्चों आगे अभ्यास करेंगे। और भी 100 रुपये के नोट के छुट्टे हो सकते हैं, तो आइए आगे हम सीखेंगे। तुम 3 अलग अलग प्रकार से 100 रुपये के छुट्टे करके दो। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार से 100 रुपये के छुट्टे करने हैं। तो चलिए एक तरीका क्या हो सकता है, स्क्रीन पर बच्चों जरा ध्यान से देखिए। तो एक तरीके से अगर 100 रुपये का छुट्टा रमा को अगर चाहिए, तो ये नंदू चाचा ने तो देखा आपने किस तरह से दिए, ऐसे भी दिए जा सकते हैं। 20 रुपये की एक नोट, दूसरी नोट, तीसरी नोट, चौथी नोट और पांचवी नोट। तो देखिए बच्चों, 20 रुपये और 20 रुपये, 2 नोट हो गए 40, और 20 रुपये की एक नोट और 60 रुपये, चौथी नोट 80 रुपये, और 20 रुपये और 100 रुपये। तो 20, 20 40, 20 60, 20 80 और 20 100। यानी बच्चों 20-20 रुपये के अगर कितने नोट, 5 नोट हैं। अगर 20-20 रुपये के 5 नोट हैं, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20-20 रुपये के 5 नोट हैं तो हो जाएंगे 100 रुपये। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 20-20 रुपये के 5 नोट। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं 20 रुपये के 5 नोट, 1 2 3 4 5। 20-20 रुपये के 5 नोट मिलकर कितने हो जाते हैं, 100 रुपये हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों एक दूसरा प्रकार जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए एक प्रकार तो आपने ये देखा 20-20 की। दूसरा प्रकार देखिए इस बच्चों, एक 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट और 20 रुपये का नोट और 50 रुपये का नोट। तो देखिए क्या ये 100 रुपये होते हैं क्या, जरा ध्यान से देखिए। 10 रुपये, 20 रुपये, फिर 20 रुपये और 50 रुपये। देखिए 100 रुपये होते हैं क्या, देखते हैं। 10 रुपये और 20 रुपये 30 रुपये, 30 रुपये और 20 रुपये 50 रुपये, 50 रुपये और 50 रुपये 100 रुपये हो जाते हैं। यस बच्चों, तो देखिए 10 और 20 30, 30 और 20 50 और 50 100, 100 रुपये की नोट हो गया। तो ये दूसरा तरीका हो गया। ये जो तरीका है ये दूसरा तरीका हो गया। तो चलिए बच्चों और भी कई तरीके हो सकते हैं। आइए एक तरीका और देखिए कि 100 रुपये का अगर छुट्टा कराते हैं तो ये एक अलग तरीका दूसरा देखिए। इसमें देखिए 10-10 रुपये के आपको 2 नोट दिखाई देखिए। देखिए 10 रुपये और 10 रुपये की 2 नोट है, 10 रुपये की 2 नोट, और बाकी 20 रुपये की नोट है कितना, 4। तो देखिए 1 2 3 4। इस तरह से बच्चों 10-10 20, 20-20 40, 40-20 60, 60-20 80, 80-20 100 रुपये हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए बच्चों, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 3 अलग अलग प्रकार से 100 रुपये के छुट्टे आप इस तरह से करा सकते हैं, ले सकते हैं। इस बच्चों तो आप ध्यान दीजिए, जब भी आप नोट लेने देने का काम करते हैं तो बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आओ बाजार चलें। चलिए बच्चों इसका भी अभ्यास कर लेंगे। हमारे गांव के इस दुकान को देखो। तो जरा चलिए बच्चों, यहाँ पे दुकान की अगर बात करें तो चलिए बच्चों एक दुकान लगी हुई है। यहाँ अपने हाथ से वस्तु लेकर वस्तु की कुल कीमत बाहर जाने से पहले पैसों की पेटी में जमा करना पड़ता है। राइट बच्चों, तो चलिए इस कृति की अगर बात करें बच्चों, जो कृति आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, ये इस साल के लिए एग्जेम्प्टेड है, लेकिन बच्चों आप सीख लेंगे तो इससे आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा और बच्चों आपका अभ्यास मजबूत हो, पक्का हो। तो चलिए इसका हम अभ्यास कर लेते हैं। आइए बच्चों हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अपने हाथ से वस्तु लेकर वस्तु की कुल कीमत बाहर जाने से पहले पैसों की पेटी में जमा करना पड़ता है।
तो चलिए बच्चों, सामान आपको ले लेना है, जो भी आप सामान चाहिए खरीद लीजिए, लेकिन बच्चों पैसा आपको जाते समय जमा करना है पैसों की पेटी में। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर प्राइस टैग लगा हुआ है। जैसे अगर देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर बाल की अगर बात करें तो ये देखिए बाल कितने का है, 25 रुपये का। कोई भी आप बाल लेंगे, रंग बिरंगे बाल लगे हुए, प्राइस टैग देखिए 25 रुपये लगा हुआ है। अगर भावरा की बात करें, इसे लट्टू भी कहते हैं, देखिए 10-10 रुपये का है। और इधर आप देखिए, ये अगर हम बात करें गुड्डे की बात करें, ये देखिए तो 80-80 रुपये का, ये देख सकते हैं। और पेंसिल देखिए 7-7 रुपये की है। नोटबुक देखिए 20 रुपये की। और एक डजन केले का मूल्य 36 रुपये है और एक केला बराबर ₹3। ये देखिए रुपये का चिन्ह है, यानी 3 रुपये का एक केला है, तभी तो 36 रुपये में एक दर्जन, क्योंकि एक दर्जन में 12 केले होते हैं। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। इधर देखिए प्राइस टैग, अगर कार लेना है तो आपको 60 रुपये देने पड़ेंगे, गुड़िया लेना है तो 60 रुपये। यस बच्चों, और देखिए इस तरह से आपको 6 रुपये में अगर आपको लेना है इरेजर लेना है, यस, इस तरह से अगर आपको चॉकलेट लेना है 1 रुपये की, और इसी तरह से देखिए प्राइस टैग सबका लगा हुआ आप देख सकते हैं। जो भी आपको चाहिए यहाँ पर 10 रुपये का, ये देखिए। इसके अलावा देखिए ग्लास की अगर बात करें, दूध अगर आपको पीना है तो ये ग्लास कितने रुपए का है, देखिए 15 रुपये का है ये ग्लास, यहाँ पर ₹15 लिखा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं। आइए अभ्यास करेंगे। चलिए, किसने क्या खरीदा। जॉन ने एक गेंद और एक कार लिया। तो चलिए बच्चों, जॉन ने क्या क्या खरीदा, एक गेंद लिया और एक कार लिया। तो चलिए, उसने कितने जमा किए रुपए की पेटी में, आप जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर जॉन ने क्या क्या लिया, एक गेंद लिया है, तो एक गेंद कितने की है, 25 रुपये की है। और क्या लिया था, एक कार लिया था, तो एक कार कितने की है, 60 रुपये की। और एक बाल लिया है 25 रुपये। तो 60 और 25 कितना हो जाएगा बच्चों, 60 रुपये और 25 रुपये जोड़ रहा है, तो 60 रुपये जोड़ लीजिए और 2 दहाई यानी 80 हो गया, और 5 इकाई और है 85 रुपये हो गया। तो देखिए यहाँ 85 रुपये लिखा है, इसलिए जॉन को कितने रुपए पेटी में जमा करना पड़ेगा, 85 रुपये। आइए बच्चों और अभ्यास करेंगे आगे। चलिए ध्यान से देखिए। सोनी ने एक गुड़िया और एक भंवरा लिया। तो चलिए, सोनी ने क्या खरीदा है, एक गुड़िया खरीदा है। तो एक गुड़िया देखिए कितने की है, 60 रुपये की। और एक भंवरा कितने का है, भंवरा यानी लट्टू, ये देखिए 10 रुपये का है। तो अब चलिए 60 रुपये और 10 रुपये जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 60 रुपये की गुड़िया खरीदा था, 10 रुपये का एक भंवरा, तो 60 रुपये और 10 रुपये। तो बच्चों 60 यानी 6 दहाई और 10 यानी 1 दहाई, 6 दहाई और 1 दहाई 7 दहाई, 7 दहाई यानी 70। इस तरह से बच्चों देखिए 70 रुपये पेटी में जमा की, किसने, सोनी ने। तो बच्चों आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे, जरा आप ध्यान से देखिए। देवांश ने 2 केले और 1 गिलास दूध लिया। तो चलिए बच्चों, देवांश ने क्या लिया, 2 केले लिए, यानी बच्चों एक केला कितने का है, एक केले का मूल्य 3 रुपये है। तो उसने 2 केले लिए हैं, यानी बच्चों 2 केले का मतलब 6 रुपया हो गया। एक केला 3 रुपये का, तो 2 केले 6 रुपये के, ये देखिए 6 रुपये लिखा है। इसके अलावा 1 गिलास दूध भी लिया उसने। तो चलिए, तो 6 रुपये के केले हो गए, और दूध 1 गिलास देखिए यहाँ पर कितने का है, 15 रुपये का। 1 गिलास दूध भी ले लिया। तो 6 रुपये और 15 रुपये बच्चों आप जोड़ दीजिए, यानी 15 के आगे आप 6 और बढ़ जाइए, तो आसानी से बढ़ सकते हैं। 15 के आगे 6 बच्चों, तो 15, 5, 20 और 1, 21, यानी 21 रुपये जमा करने पड़ेंगे। इस तरह से उसे पेटी में 21 रुपये जमा किए, किसने, देवांश ने। आइए बच्चों इसी तरह से और आगे बढ़ना है। आइए हम अभ्यास कर रहे हैं, तो चलिए ध्यान से देखिए। परी ने 1 कॉपी और 2 पेंसिल लिया। तो उसने कितने रुपए पेटी में जमा किए। तो सबसे पहले देखिए परी ने क्या क्या लिया है। तो परी ने 1 कॉपी लिया है। तो ये कॉपी कितने की है, ये देखिए प्राइस टैग यहाँ पर 20 रुपये की। तो चलिए 1 कॉपी की कीमत 20 रुपये है, तो 20 रुपये। और 2 पेंसिल लिया है। एक पेंसिल कितने की है, इसका प्राइस टैग देखिए, एक पेंसिल है 7 रुपये की।
तो 2 पेंसिल लिया है तो 7 रुपये, और 7 रुपये कितना हो गया बच्चों? 7 और 7 14। तो इसलिए तो 20 रुपये और 14 रुपये जोड़ना पड़ेगा, यानी 20 रुपये और पेंसिल के अलग अलग 7 रुपये, यानी 7 रुपये और 7 रुपये। तो चलिए यहाँ स्क्रीन पर देखिए, 20 रुपये नोटबुक के, एक नोटबुक लिया था और एक पेंसिल है 7 रुपये की, तो चूंकि उसने 2 पेंसिल लिया था तो इसीलिए 7 रुपये 2 बार रखेंगे, क्योंकि 7 और 7 यानी 2 पेंसिलें हैं। तो 20 और 7 और 7 जोड़ देंगे बच्चों, कितना आएगा आपका उत्तर? 34। 20 और 7 27, फिर आप आगे बढ़ेंगे, 27 और 7 34, ये 27 के आगे 7 और बढ़ जाइए, तो आपका उत्तर हो जाता है 34। यानी परी ने पेटी में कितने रुपए जमा किए? 34 रुपये जमा कर दिए। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, इसी रूप में आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिए। तुम्हें इस दुकान से क्या क्या खरीदना अच्छा लगेगा? वस्तु खरीदने पर तुम इस पेटी में कितना रुपए जमा करोगे? तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको क्या क्या अच्छा लगता है? जैसे बच्चों अगर आपको कार खरीदनी है, एक कार खरीदनी है तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 60 रुपये देने पड़ेंगे। 2 कार आपको खरीदनी है तो कितने देने पड़ेंगे? 60 रुपये और 60 रुपये 2 बार देने पड़ेंगे, यानी 60 रुपये और 60 रुपये कितने होते बच्चों? 60 रुपये का मतलब कितना? 6 दहाई, और इस 60 का भी मतलब 6 दहाई, तो 6 दहाई और 6 दहाई, तो 6 दहाई 6 दहाई यानी 12 दहाई, और 12 दहाई का मतलब कितना हो गया बच्चों? 120 रुपये देने पड़ेंगे। बच्चों बहुत आसानी से इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए दहाई का आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर 10 की बात करें, जैसे अगर आपको भौरा खरीदना है, मान लीजिए आपको 5 भौरे खरीदने हैं, तो अब चलिए अपने मन से आप खरीदिए, 1 भौरा, 2, 3, 4, 5 भौरा आपने खरीद लिया, तो कितने पैसे आप देंगे इस बच्चों? यानी 10-10 रुपये के, अगर नोट की बात करें तो 5 नोट आपको देने पड़ेंगे, या 10-10 रुपये के सिक्के हैं तो 5 सिक्के देने पड़ेंगे। तो 10-10 रुपये के 5 नोट या 5 सिक्के कितने होते हैं? 10-10 रुपये के अगर नोट आपने दिया तो आपने कितने रुपए दिए? 50 रुपये दिए। आप चाहे तो दूसरे रूप में अगर आपके पास 50 रुपये की एक नोट है तो भी आप दे सकते हैं। और कैसे दे सकते हैं? 50 रुपये आपको उसको देने हैं, पेटी में डालने हैं, तो क्या करेंगे? अगर आपके पास 20 रुपये और 10 रुपये की नोट है तो 20 रुपये की 2 नोट, 20 दूनी 40, और 10 रुपये का 1 नोट, ऐसे भी आप 50 रुपये दे सकते हैं। तो बच्चों बहुत तरीके हैं, इन तरीकों का अभ्यास करना है आपको, जिससे अगर आप कभी पैसे का व्यवहार करते हैं, जैसे कोई सामान खरीदते हैं, कभी आपकी मम्मी ने या पापा ने भाजी खरीदने के लिए कह दिया, चाहो टमाटर ले आओ, या कांदा ले आओ, या बटाटा ले आओ, तो आप पैसे अच्छी तरह से गिन करके आप ले करके आएँ, और अच्छी तरह से जो भी आप सामान खरीदते हैं पैसा उसे दें। कितना पैसा लिया दुकानदार ने ये भी आपको ध्यान रखना, कितने का सामान आपने लिया वो भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से पैसे का जो लेन देन है, व्यवहार है, वो आपको बच्चों ठीक तरह से अभ्यास कर लेना चाहिए। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। आइए ध्यान से देखिए। तो बच्चों आप अपने अनुसार वस्तुओं के दाम तय कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो आपको यहाँ पर ये कितने रुपए का बाल, यानी जो प्राइस टैग पर कीमत नहीं लिखी हुई है, ये केवल टैग लगा हुआ है लेकिन उसमें प्राइस नहीं है। अब आपको क्या करना है बच्चों? आपको तय करना है। यहाँ पर अगर आपको कहा जाए कि इस कार की कीमत, मान लीजिए अगर आप दुकानदार होते तो इस कार को, खिलौने वाली कार है, इस खिलौने वाली कार को आप कितने में बेचना चाहेंगे? तो आप लिखिए ये 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, कितने में बेचना चाहेंगे जिससे आपकी कार बिक जाए। तो चलिए कार की कीमत तय करिए। इसी तरह से जो डॉल है, गुड़िया है, उसकी कीमत तय करिए। ध्यान रखना है आपको क्या बच्चों, अगर गुड़ियों की बात करें तो अगर गुड़िया एक जैसी साइज की हैं, यस, तो भले ही उनके रंगों में अंतर है,
तो उनके दाम आपको एक जैसे ही रखने हैं। अगर इसका दाम, गुड़िया का दाम आपने 100 रुपये मान लीजिए रखा, तो इसका भी 100 रुपये, इसका भी 100 रुपये, इसका भी 100 रुपये। ठीक है, तो ये इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, आपको इनके मूल्य, जो वस्तुओं के दाम है, निर्धारित करने हैं। ठीक है, अगर आप केला देखें तो केला आप कितने में बेचना चाहते हैं। इसके पहले आपने अध्ययन किया कि एक केला 3 रुपये का था, तो 1 दर्जन केला 36 रुपये का था। तो अगर आप केला मान लीजिए एक केला आप 4 रुपये का बेचना चाहते हैं, तो आप सोचिए कि आप 1 दर्जन केला कितने में बेचेंगे। तो आप इसको ज़रा समझिए, एक केला अगर आप 4 रुपये का बेच रहे हैं तो 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। तो आप इस तरह से फिर आप गणना कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको 1 दर्जन केले में आपको जो प्राप्त होते हैं वो 48 रुपये प्राप्त होते हैं, 4 दहाई 8 इकाई। तो इस तरह से आप अभ्यास करेंगे, देखेंगे। जैसे यहाँ पर दूध की अगर बात करें तो इसके पहले आपने अध्ययन किया, ये एक गिलास की कीमत 15 रुपये थी, इस दूध के इस गिलास की, जिसमें दूध भरा हुआ है। यहाँ तक आप देखिए, आप इसकी कीमत क्या तय करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको अभ्यास करना है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज आपने, अगर सिक्के और रुपए की बात करें तो आज आपने इसका अभ्यास किया हुआ है। तो और बच्चों आप खूब इसका व्यवहार में, जो अगर दैनिक व्यवहार की बात करते हैं, इसका उपयोग करिए। अपने जो मम्मी पापा हैं या जो बड़े हैं, आप उनसे मदद लीजिए और बच्चों इसे आप अच्छी तरह सीख लीजिए। अगर 100 रुपये के छुट्टे की बात करें, ये 200 रुपये के नोट के छुट्टे की बात करें, 50 रुपये के छुट्टे की बात करें, तो इसका बच्चों खूब अभ्यास कीजिए। अपने घर पर आपसे जो बड़े हैं इसकी चर्चा कीजिए और कहिए कि 100 रुपये में अगर 10 रुपये के नोट अगर छुट्टा कराते हैं तो कितने हुए। 100 रुपये में अगर 5 रुपये की नोट, सब 5-5 रुपये के ही नोट हैं, अगर छुट्टा कराते हैं तो कितने नोट आपको मिलेंगे। अगर सिक्के हैं तो कितने सिक्के होंगे। तो बच्चों इस तरह से खूब अभ्यास कीजिए और इससे आपका अभ्यास बहुत पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और आप इस तरह से अगर जब व्यवहार में आप इसका उपयोग करना शुरू करेंगे, जब कभी आप दुकान पर जाएंगे, अगर दुकानदार अगर भूल कर कभी आपको कम देता है या आप ज़्यादा देता है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, कह सकते हैं कि आपने हमको नोट कम दिया, आपने हमें नोट ज़्यादा दिया कभी, तो आप वापस भी कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों आपको अभ्यास करना है। और बच्चों हम उम्मीद करते हैं तो इस पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया है। तो बच्चों बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।